जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। टॉप 50 करंट अफेयर देखें 7 से 14 अक्टूबर के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ही जानेंगे और साथ ही जिन क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई की जा सकती है उनमें लॉजिकल ट्रिक अप्लाई के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे इसी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। 2022 का सशक्त रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? देखिए 2022 का जो रामानुजन पुरस्कार है वह यूनिकंग टैंक को मिलेगा, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। यूनिकंग टैंक को 2022 का सशक्त रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है एनी एनॉक्स को दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं, आप इन्हें पिक्चर में देख सकते हैं। ये है एनी एनॉक्स, जो कि फ्रांसीसी लेखक हैं, जो कि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियार नामों का परीक्षण किया। देख डीआरडीओ ने यह काम है महाराष्ट्र में किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डीआरडीओ ने महाराष्ट्र में मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियार नामों का परीक्षण किया है। आगे देखते हैं, 2022 के राष्ट्रीय खेलों में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंतिम ये अमित पंघाल हैं और ये है यह कुश्ती से संबंधित, रेसलिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको आप सही कर लेना, ये अमित पंघाल है। देखिए आप हम यहाँ से याद कर सकते हैं पंगाल। देखिए पंगाल से आप पंगा याद रख सकते हैं, कुश्ती में ही पंगा लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक लॉजिकल माइंड में सेट करना है जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से पकड़ पाएँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये रेसलिंग से संबंधित है। आगे देखते हैं, सीबी जॉर्ज किस देश के सीबी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? देखिए सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप देख सकते हो ये है सीबी जॉर्ज। आगे देखते हैं, WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? देखिए ये डॉक्टर विवेक मूर्ति WHO कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए हम WHO के बारे में जान सकते, जहाँ से स्वास्थ्य से संबंधित फैसले लिए जाते हैं, तो वहाँ पे विवेक के साथ काम करना होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति को कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? देखिए यह है नोवाक जोकोविच ने मारिन सिलिच को हराकर तेल अवीव का खिताब जीता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला पीएसी बटालियन की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? देखिए ज़्यादातर जो सभाएं और जो सम्मेलन वो दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी कैपिटल नई दिल्ली, वहाँ पर ये सब चीज़ें आयोजित की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? देखिए रतन टाटा जी को सेवा के लिए रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन सेवा भारती ने समाज सेवा के लिए रतन टाटा को सेवा रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए इस बार 3 को दिया जा चुका है, 2 तो हैं संगठन और 1 है व्यक्ति। देखिए जो संगठन है मेमोरियल जो रशियन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन का संगठन है, और जो LSSB है BLS की, ये बेलारूस के व्यक्ति हैं जो वहाँ के मानवाधिकार के लिए कार्य करते हैं। तो उपयुक्त सभी को ये 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना को 250 मिलियन का ऋण दिया है? देखिए अभी हाल ही में सॉल्ट परियोजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़ सकते हैं, विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शन सुधारों की सराहना की आंध्र प्रदेश लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के समर्थन देने के लिए $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सिर्फ याद रखना सॉल्ट परियोजना किससे संबंधित है एवं कहाँ किस राज्य में लागू की गई।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? देखिए हाल ही में भारत में गूगल प्ले पॉइंट लॉन्च हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए डेटा सुरक्षा परिषद के विनायक गोडसे, आप इसे ध्यान सकते हो, जो डेटा संरक्षण का कार्य करते हो भगवान होते हैं, तो भगवान विनायक गोडसे, गोडसे साहब गोड को ध्यान में रख सकते हो। और डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डेटा होता है जिसे हम सिक्योरिटी की तरह सुरक्षा में रखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनायक गोडसे को डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? देखिए आईपीएस ऑफिसर मृणाली श्रीवास्तव को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का निदेशक बनाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं, ये है मृणाली श्रीवास्तव। आगे देखते हैं, किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए कमलप्रीत पर 3 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। यह डिस्कस थ्रो से संबंधित है, आपने तस्वीर में देख सकते हो, यह है कमलप्रीत। आगे देखते हैं, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया? देखिए हाल ही में अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय खोला गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआंफू वन लॉन्च की है? देखिए अगर हमें ऑप्शन में देखें तो अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ब्रिटेन की भी इंग्लिश है। देखिए चीन का वर्ड लग रहा है, मंदारिन भाषा लग रही, कुआंफू वन लॉन्च की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? देखिए इसमें नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, और सेकंड जर्मनी, और थर्ड ऑस्ट्रेलिया। देखिए ज़्यादातर ऐसे इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहता है, नॉर्वे या डेनमार्क या फिनलैंड, बस 3 ही देश अग्रसर रहते हैं। तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, नॉर्वे शीर्ष पर रहा। देखिए इस इंडेक्स में असमानता का आकलन किया जाता है। तो देखिए नॉर्वे में सबसे कम असमानता, भारत की रैंक इसमें 123 है आउट ऑफ 161। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? देखिए हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में जागृति यादव भारत किस राज्य की उच्चायुक्त बनी है? देखिए उत्तराखंड राज्य की हैं, उत्तराखंड राज्य में जागृति यादव को भारतीय की उच्चायुक्त बनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप पिक में देख सकते हो, ये हैं जागृति यादव। अगला देखते हैं, जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाई कोर्ट के 40 से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? देखिए जो पंकज मित्तल है वह राजस्थान के 40 से मुख्य न्यायाधीश बने, राजस्थान हाई कोर्ट के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किसने किया है? देखिए हमें इसकी फुल फॉर्म जानेंगे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। देखिए ये ज़्यादातर युवा मामलों के कार्य होते हैं, तो ये केंद्रीय युवा मामले के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। देखिए जो उड़ीसा है वो खेल के लिए सबसे अधिक कार्य कर रहा है, अगर आकलन किया जाए भारत के सभी राज्यों में। तो हाल ही में आपने देखा हो कि वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में आयोजित हुआ, तो उड़ीसा में ही ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए अगले चीफ जस्टिस के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ को नॉमिनेट किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को नॉमिनेट, जबकि ये 9 नवंबर 2022 को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आगे देखते हैं, किसने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया? देखिए स्पोर्ट्स ध्यान रखिए, खेल मामलों के मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि युवा मामलों के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। आगे देखते हैं, किस राज्य में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई? देखिए हाल ही में मेघालय राज्य में।
मेघालय राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल की नीति शुरू की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 40 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 40 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, समुद्री विवाद पर इसराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला किया है? देखिए, समुद्री विवाद पर इसराइल और लेबनान ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप भी इसराइल को सही कर सकते हो। इसराइल और लेबनान ने ऐतिहासिक फैसला लिया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? देखिए, जयप्रकाश का जो कार्य क्षेत्र रहा बिहार रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य में ही गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, भारतीय निवेशकों की मदद के लिए कहाँ कहाँ फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा? देखिए, जो खाड़ी देश है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये हमारा भागीदार भी है, तो यूनाइटेड अरब इमिरेट में निवेशकों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा व्यापारिक भागीदार है, चौथे पाँचवें नंबर पर आता है यूनाइटेड अरब इमिरेट, तो यहाँ पे निवेशकों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हिमकैट नाम की एक नई योजना शुरू की है? देखिए, हिमकैट, देखिए नाम में ही छुपा है, हिम से हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश ने सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश ने हिमकैट नामक एक नई योजना शुरू की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उड़ीसा जो खेल के लिए सबसे अधिक कार्य कर रहा है इस समय, तो उड़ीसा में ही फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? देखिए, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, असम राज्य में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? देखिए, जो पुलिस है वैसे तो राज्य का विषय होता है, जो तीन सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और कौन और समवर्ती सूची। तो जो पुलिस का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय होता है, परंतु जो अधिकतर संज्ञान लेते हैं पुलिस के बारे में गृह मंत्रालय भी लेता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमित शाह असम राज्य में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सबसे अधिक जुना जाता है फुटबॉल के उसमें। एक दूसरे लियोन मेसी होते हैं, तीसरे अपने भारतीय सुनील छेत्री जो तेलंगाना राज्य से हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, 37वां क्वेश्चन है, 37वें खेल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, 36वें राष्ट्रीय गुजरात में चल रहे हैं और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात राज्य कर रहा है, जबकि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा करेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार बागवानी स्टेट स्थापित करेगा? देखिए, पंजाब सरकार बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। देखिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, बागवानी विभाग इस साल पंजाब के 4 जिले फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना में बागवानी स्टेट स्थापित करने जा रहा है। इससे वहाँ के बागवानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी और मशीनरी आदि की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनकी फसल पैदावार के खर्चे घटने के साथ साथ उच्च मानक के फलों की पैदावार करने में मदद मिलेगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। आगे देखते हैं, किसे FIH फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? देखिए,
ये हरमनप्रीत सिंह जो कि एक भारतीय, पेरिस एल्बर्ट जो कि डच प्लेयर है, इन दोनों को F5 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ओमारा डेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जो सऊदी अरब की खजूर की कंपनी ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो अशोक गहलोत, और जो राज्यपाल है वहाँ के, उनका नाम है कलराज मिश्र, और राजस्थान की जो कैपिटल है वह है जयपुर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता। देखिए, बिलियर्ड्स के बारे में हम सबसे ज़्यादा पंकज अडवाणी को ही जानते हैं, तो पंकज अडवाणी ने 25वां विश्व खिताब जीता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट फिर से वही खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। देखिए, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। देखिए, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल दी जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि आप करंट अफेयर को किस तरह से आसान किया जा सकता है, तो मैंने उसमें ये ट्रिक भी बताई थी। आपको मंत्रालय और उनके मंत्री जानने होंगे। तो देखिए, इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, तो कौन सा मंत्रालय करेगा, जाहिर सी बात है परिवहन मंत्रालय करेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो परिवहन मंत्री है वो है नितिन गडकरी। आगे देखते हैं, आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मेजबानी भारत करेगा, अपना देश भारत करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ के चीफ मिनिस्टर राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया। देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्य चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने ओलंपिक का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ज़्यादातर सम्मेलन होते हैं, जो बैठक होती है, वो नई दिल्ली में आयोजित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, जो गुजरात राज्य का मोढेरा गांव है वो पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। गुजरात राज्य का मोढेरा गांव है। आपको गांव का नाम भी ध्यान रखना है, राजस्थान में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के पूर्व मिनिस्टर ने शराबबंदी को अपनी मुहिम के तहत 2 महीना भवन त्यागने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर उमा भारती ने घोषणा की है, शराबबंदी को अपनी मुहिम के तहत 2 महीना भवन त्यागने की घोषणा की है, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, G20 सांसदीय अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए, जो जकार्ता है, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता में G20 सांसदों के अध्यक्षों की 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए, सॉरी से सही कर लीजिएगा, ये जुए हैं, ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। देखिए, तमिलनाडु सरकार, आप अगर तमिलनाडु का इतिहास अगर जानेंगे, तो मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु में शुरू हुई थी, तो बच्चों के लिए अधिक कार्य करती है, तो वहीं से हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश की मंजूरी तमिलनाडु सरकार ने की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, जो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं, उन्होंने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस आगे देखते हैं, विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया गया। देखिए, जो नामीबिया से जो 8 चीते मंगवाए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर, तो इसमें 9 सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
हाल ही में 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया जो नामीबिया से विदेशी चीतों की निगरानी के लिए। आगे देखते हैं। सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए मलेशिया में। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। किस भारतीय सेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दी थी? कि हाल में वायु सेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायुसेना ने भारतीय सेना में नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दी है। आगे देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ लोहा पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव की प्रतिमा राजस्थान के शहर में स्थापित की जाएगी? देखिए फिट है, तो राजस्थान के नाथ द्वार में इसका अनावरण किया जाएगा, स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के नाथ द्वार में। आगे देखते हैं। सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? देखिए हाल ही में जो सरकार ने 1500 करोड़ कर दिया, 400 करोड़ से बढ़ाकर। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रभाव से सिविल एविएशन इंडस्ट्री से को बाहर निकलने के लिए मदद करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऋण आवंटन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। भारत और किस देश के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता? न्यूजीलैंड के बीच में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। AMFI के पुणे अध्यक्ष चुने गए हैं। देखिए AMFI जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं पुणे में A बाला सुब्रमण्यम चुने गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की विधानसभा ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया। देखिए दिल्ली ज़्यादा सुर्खियों में रहता है पर्यावरण को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर। तो दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही है? देखिए झारखंड सरकार की रही है बाल विवाह के मामले में। दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली स्थिति झारखंड की, दूसरी पश्चिम बंगाल की। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए हरियाणा सरकार ने दुबई के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स का गठन किया है? देखिए भारत और अमेरिका ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। किस राज्य की दिखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? देखिए नागालैंड में है ये नदी, नागालैंड में पड़ती दिखो नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? ये अंतिम प्रश्न है। देखिए पूजा पटेल ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि योगासन में पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूजा पटेल। आपको नाम भी याद रखना है, योगासन से जुड़ी हुई है, आप इन्हें पिक्चर में देख सकते हैं, ये है पूजा पटेल। तो इन्हें चुना गया है। तो गाइस ये थे कुछ 7 से 14 अक्टूबर के बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल पर यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।